कह रहा है संलग्न परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक 2 मीटर। अच्छा बता, अमीटर क्या नापता है? अमीटर क्या नापता है? धारा। तो किसका मान हो गया? आई का। फिर बोल रहा है कि वोल्टमीटर का पाठ्यांक 120 वोल्ट है। वोल्टमीटर क्या मापता है? वोल्टेज। और बोल रहा है आर का मान 75 है, तो कह रहा है वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ध्यान समझो इधर, कल जो हम लोग गलती कर रहे थे, ये हो गया एमीटर और यहाँ पे लगा है क्या? प्रतिरोध लगा है ना। और इसके समांतर क्रम में क्या लगा हुआ है? वोल्टमीटर। अच्छा एक बात समझो, श्रेणी क्रम में लगा होता है मीटर, समांतर क्रम में जुड़ा होता है वोल्टमीटर। वो विकल्पी का क्वेश्चन भी बनाता है। श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है मीटर और समांतर क्रम में जुड़ा होता है वोल्टमीटर, याद रहे। और हम लोग को देखो धारा का जो मान दिया है इसका, वो दिया है कितना? 2 एम्पियर। इस आर का जो मान है वो कितना दिया है? 75 ओम। और इस विभव का मान, वोल्टेज का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 120 वोल्ट। यहीं पे हमको आर का मान क्या करना है? ज्ञात करना है इसमें। अच्छा एक बात बताओ, धारा यहाँ से आएगी, बताओ इसमें, बताओ वोल्टेज कितना होगा? इसमें विभव का मान कितना होगा? इसमें भी तो कह सकते हैं ना, इसमें विभव का मान बताओ। विभव का मान निकालोगे तो V बराबर आई आर। इसमें निकालोगे ना विभव का मान, चाहे इसमें निकाल लो धारा का मान। इसमें क्या निकालोगे? धारा का मान। तो बताओ धारा का मान निकालोगे तो धारा बराबर V बाई आर। देखो इधर आई, देखो समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में विभव का मान बताओ क्या होता है? बराबर होता है। तो विभव का मान कितना रख लेंगे? 120। और आर का मान बताओ कितना? 75। काट दो, 15 पचे 75, 15 बाटे 120। आई बराबर बताओ कितना आएगा? 8/5। अच्छा इतना एम्पियर रहने दो, ठीक है। जब इतना एम्पियर रहने दोगे भैया, हमको इसमें ज्ञात करना है क्या? इसमें धारा का मान, ई वाला और ई वाला इस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में। इसमें जब निकाल लिए आई का मान, तो इसमें निकाल लेंगे विभव का मान। इसमें निकाल लेंगे विभव का मान। हाँ ध्यान से देखो इधर, इसको काटोगे तो ये कितना आएगा? 5 कम्मा 5, अब 3 बचेगा, 5 छक्का 30। अब एक बात यहाँ पे समझना, देखो यहाँ से धारा आई है कितना एम्पियर? यहाँ पे धारा कितना एम्पियर आई है? इस जंक्शन पे 2 एम्पियर। तो बताओ इधर को धारा, मतलब इसमें धारा बताओ कितनी आ जा रही है? 1.6 एम्पियर। तो यहाँ पे धारा को बहाने के लिए 2 रास्ता हो गया ना, क्योंकि ये कौन सा क्रम है? समांतर क्रम है। तो जब 2 एम्पियर में से 1.6 एम्पियर इधर चली आई, तो इधर कितनी आएगी? बताओ कितनी आएगी? 0.4। मतलब इधर के वोल्टमीटर में धारा का मान, मतलब V वोल्टमीटर में धारा बराबर, तनी समझना, यहाँ पे धारा थी 1 ठो थी ना। अब यहाँ पे देखो इधर चली जाएगी I1 और इधर चली जाएगी I2। तो I किसका मान हो गया? किसका हो गया? I1 का। अब बताओ हमको I बराबर पूरा जोड़ का पता है, I1 प्लस का I2। I पूरा धारा यहाँ पे कितनी आ रही है? 2 एम्पियर। अब बताओ I1 का मान हम लोग कितना निकालनी है? 1.6। तो I2 बराबर ज्ञात कर लेंगे। तो I2 बराबर है प्लस का इधर आएगा, तो 2 माइनस 1.6, यानी I2 बराबर घटाओगे तो 0.4 एम्पियर आएगा ना, 0.4 एम्पियर आएगा। अब बताओ इधर के लिए धारा का मान बताओ 0.4, तब ना हमको प्रतिरोध का मान निकल जाएगा। बताओ R बराबर बताओ कितना? V बाई आई। तो आई नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगी? I2, क्योंकि कितने धारा आ रही है? विभव का मान बताओ कितना? 120। धारा बताओ इधर खाली बस कितनी आ रही है? 0.4। तब बताओ 10 से गुणा और 10 से भाग, किस लिए? दशमलव को भगाने के लिए। तो ये हो जाएगा 1200 भागे 4, मतलब दशमलव हट जाएगा ना, 4 से काटोगे तो 4 तिहाई 12। इसका प्रतिरोध बताओ कितना आ जाएगा? 300 ओम। हो गया ना। अब फिर से समझो थोड़ा सा,
देखो एमीटर का प्रतिरोध, एमीटर का माप कितना दिया था 2 एम्पियर, यानी हाई जो आई है किसका मान हो गया पूरा का। यहाँ पे आई आ रही है, रास्ता एक ही है, पर यहाँ पे आने पर बताओ कौन रास्ता हो जा रहा है 2 ठो, एक ठो इधर जाएगी और थोड़ा सा इधर आएगी, मतलब धारा यहाँ से 2 बराबर भागों में क्या, अरे 2 भागों में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इधर के लिए धारा का मान हम निकालेंगे, क्योंकि हाई देखो हाई वाला और हाई वाला श्रेणी समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में विभव का मान क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर निकाल लेंगे हम लोग धारा का मान। तो बताओ इधर हमको पता हो गया 1.6 एम्पियर धारा जा रही है, तो अब इधरियाँ देखो 2 एम्पियर थी ना, 2 एम्पियर में से 1.6 एम्पियर इधर चली जाएगी, तो इधरियाँ कितनी आएगी 0.4। अभी का मान दिया ही है, हम किसका मान निकालेंगे आर का। कर अगला देखो कह रहा है कि 41 नंबर फिगर देखो बना लेते हैं। देखो हरदम बताओ वोल्ट मीटर को किस में जोड़ रहा है, समांतर क्रम में जुटेगा भी हरदम, ठीक है ना। अब देखो इधर यहाँ पे बताओ कितना वोल्ट है 60 वोल्ट है। चाहिए देखो ऐसे बना दे, अच्छा ऐसे बना दे, बात है क्या होगा, टर्मिनल होता है एक ठो प्लस और एक ठो माइनस। बताओ यहाँ पे कितना ओम है 300, यहाँ पे बताओ कितना ओम है 400। अब हमसे 2 सवाल बोल रहा है, पढ़ना लो, कर रहा है कि संलग्न परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताओ। वोल्ट मीटर कहाँ पे है, यहाँ पे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना है 30 वोल्ट, यानी यहाँ पे बताओ विभव का मान बताओ कितना है 30 वोल्ट है। बोल रहा है कि जबकि यह 400 सिरों के बीच जुड़ा हुआ है, 400 ओम सिरों के बीच क्या हुआ है जुड़ा हुआ है, तो कह रहा है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक प्रतिरोध क्या होगा। इसका प्रतिरोध एक बात समझो, हमको बैटरी वोल्टेज कितना दे रही थी, देखो बैटरी वोल्टेज कितना दे रही है 60 में से ही 30 ले रहा है, तो बताओ इस प्रतिरोधवा में वोल्टेज कितना कार्य करेगा 30 का। बताओ यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे धारा का मान, यहाँ से क्या निकलेगा धारा का मान। तो बताओ I बराबर V/R। बताओ यहाँ पे वोल्टेज का मान बताओ कितना कार्य करेगा, ये तुम लोग को याद करना पड़ेगा, मतलब याद नहीं, ये ध्यान में देना पड़ेगा। 60 वोल्ट की बैटरी है, तो जब 30 वोल्ट यहाँ पे चला जा रहा है तो इधर यहाँ कितना आएगा 30 वोल्ट। बताओ यहाँ पे V बराबर कितना रखाओगे 30, R बराबर कितना 300, 0 से 0, 30 से 30 यानी 1/10, यानी 10 को कह सकते हैं दशमलव का 1 एम्पियर, इसको कह सकते हैं ना दशमलव का 1 एम्पियर। अच्छा एक बार बताओ यहाँ पे धारा आई कितना एम्पियर दशमलव का 1 एम्पियर आई ना। अब धारा बताओ कुछ इसमें चली जाएगी और कुछ इसमें चली जाएगी, तो इसमें धारा का मान निकालने तो इसमें पता हो जाएगा धारा कितनी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान क्या हुआ है दिया हुआ है। बताओ यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे कि 400 ओम वाले प्रतिरोध में धारा, तो बताओ इसके लिए मान लेते हैं I1, तो I1 बराबर बताओ V/R। सब लोग जानता है किस क्रम में जुड़ा हुआ है, किस क्रम में है समांतर क्रम में विभव का मान क्या होता है बराबर होता है। तो बताओ यहाँ पे कितना रखाओगे 30, R का मान कितना 400। तो बताओ 0 से 0 काट दोगे तो 3/40, मतलब जो I1 धारा आएगी इसमें वो बताओ कितना आएगी, तो अब ये इतना आ गई, ठीक है। अच्छा इसको 1/10 किए रहेंगे तो कोनो दिक्कत, इसको 1/10 से कर लो, क्योंकि कटाने में दिक्कत कराएगा ना। इसको लिखोगे खाली कितना 1/10 एम्पियर, ज़रूरत पड़ने पे ये भी रहेगा, ज़रूरत पड़ने पे ये भी रहेगा, क्लियर है ना। चलो अब यहाँ पे हम लोग को धारा बताओ इधर चली गई, इस दिशा में चली गई, इतना में से इतना धारा इधर आ गई, तो इधर कितनी जाएगी, इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी I बराबर हम जान रहे हैं I1 प्लस का I2। I1 का मान बताओ कितना निकल गया है 3/40, टोटल धारा कितना है 1/10। तो हमको I2 ज्ञात कर लेंगे ना कि इस वाली ब्रांच में बताओ धारा कितनी जा रही है। जब यहाँ पे धारा का मान पता चल जाएगा तो विभव का मान पता है, किसका मान निकल जाएगा
आर का, बताओ प्लस का इधर ही आएगा तो माइनस का, बताओ I2 बराबर 1/10 माइनस 3/40, लसा लोगे तो 40, 10 से कटेगा कितने बार में, 4 बार में, 40 से कटेगा तो 3 बार, तो I2 बराबर बताओ कितना आएगा 1/40, इतना एम्पियर तो धारा आई भैया इस विभवांतर में। तो अब यहाँ पे वोल्ट मीटर में क्या निकाल लोगे, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध बराबर R बराबर क्या होता है V बाई, बताओ V का मान हुआ कितना 30 हो गया ना, I का मान बताओ कितना 1/40, I कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 4×3 12, इतना क्या आएगा ओम। सेम टू सेम इसी तरह चलना है भैया, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो फिगर बना लो दोनों, देखो यहाँ पे दिया है 200, ठीक है, हो गया, और E बराबर दिया है 4 वोल्ट, ध्यान से देखो, और यहाँ पे दिया है 100 ओम, और इस विभव का मान देखो, फिर विभवांतर को किस पे जोड़ दिया, और ये 200 में धारा आई, हो गया पहला फिगर। चलो दूसरा भी बना दें, दूसरा बाद में बना लेंगे, चाहिए दूसरा भी देखो बनाइए दे रहे हैं। और वही सेल है, मतलब वही बैटरी है, बस इसको अब 200 ओम के बीच जोड़ दिया है। समझो इधर, देखो हमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान समझना, कह रहा है कि दोनों तारों के सिरों के बीच अलग अलग विभवांतर, हमको विभवांतर ज्ञात करना है। अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो छोटा, देखो इसको कुछ देर के लिए ना मानो तो हाई वाला और हाई वाला किस क्रम में जुड़ा हुआ है, देखो ये वाला और ये वाला किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी में, तो 100 ओम और ये 200 ओम, ये वाला यहाँ पे कह सकते हैं कि R बराबर या R डैश बराबर R1 प्लस का R3, बताओ 100 प्लस का कितना 200, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300 ओम हो गया ना। अब हमको मान ज्ञात कर लेंगे भैया, जब R डैश का मान पता हो गया तो पता कर लेंगे कि इसमें कितनी प्रवाहित हो रही है धारा, बताओ I बराबर बताओ V बाई R डैश, बताओ V का मान कितना 4 और R का मान बताओ कितना 300, ये निकल गई क्या हम लोग की धारा का मान। अब बताओ एक बार इसमें निकालना है और एक बार इसमें, हमको देखो कह रहा है कि दोनों तारों के सिरों के बीच अलग अलग विभवांतर, मतलब इसमें और इसमें, ना कि इसको वोल्टमीटर का नाम नहीं लिया, वोल्टमीटर का दूसरे में नाम लिया हुआ, हम लोग गलत लगा रहे थे, ठीक है, वोल्टमीटर में नहीं ज्ञात करना है। हाँ देखो ये वाला और ये वाला, ठीक है, बताओ इसमें जब निकालोगे मतलब 100 ओम प्रतिरोध वाले हम वोल्टमीटर का मान, मतलब यहाँ का विभव मान लेते हैं V1 और यहाँ का विभव मान लेते हैं V2, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान बराबर होता है, विभव का मान बराबर नहीं होता है। तो बताओ V1 बराबर बताओ क्या हो जाएगा R1, I का मान हम लोग कितना निकाल लिए 400 भागे, अरे 4/300, और इसका मान बताओ 100, 0 से 0 कटेगा तो 4/3 इतना वोल्ट। अब जब इसमें निकालोगे तो V2 बराबर बताओ कितना हो जाएगा R2, I का मान हम लोग कितना निकाले हैं 400 भागे, अरे 4/300, और इसका मान 200, 00 से 00, 4 दूना के 8/3,
3 वोल्ट हो गया ना। चलो पहला उतार लो, दूसरा बता रहे हैं इसका, फिर दूसरा उस तरह जाना है पूरा जो लगाए थे वो पहला दूसरा लग रहा था, इसीलिए दूसरा का आंसर आ रहा था। हाँ उसको मिटाना। अब दूसरा का क्वेश्चन सुन रहा हो ना, दूसरा का क्वेश्चन समझो, इसी का कर रहा है कि 200 ओम के प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर को, मतलब हाई जो वोल्ट मीटर है 200 ओम का, इसको एक बार इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेगा और एक बार इसको इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेगा, वही जोड़ा था और वही हम लोग निकाल रहे थे। ठीक है बताओ, अगर इसको इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ेगा तो ई वाला किस क्रम में हो जाएगा, तो ई वाला श्रेणी क्रम समांतर में, तो हाई और हाई पूरा कितना, तब पूछ रहा है तब अलग अलग वोल्ट मीटर का, तब पाठ्यांक, तब बाद में निकालेंगे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। अब एक बार निकालो, जैसे जैसे गए वैसे वैसे जाना लो। हाई बताओ, लिखोगे ना R1 व R2 किस क्रम में है, देखो कठिन नहीं है, R1 और R2 किस क्रम में, समांतर में, तो 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R डैश बराबर 1 बताओ कितना 100, और इसका विमान बताओ कितना 200, तो 1/R डैश बराबर बताओ लसा लोगे तो कितना आएगा 200। हाई बताओ 100 से कटेगा तो 2 और 200 से 200 कटेगा तो 1, बताओ 1/R डैश बराबर बताओ 3/200 ना, तो बताओ R डैश बराबर बताओ कितना 200 भागे 3 इतना ओम। अब बताओ ई R डैश और R3 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, बताओ यहाँ पर लिखोगे R डबल डैश बराबर, अब R डैश प्लस का R3, बताओ R डबल डैश, R का मान कितना निकल गया, मतलब इसको टोटल जोड़ने के बाद एगो हुआ, एगो और ई हो गया ना श्रेणी क्रम में, और हाई 200, बताओ 3 दूना के 6 2 800 बट्टा हाई। किसको नहीं समझ में आएगा लसा लेकर हल कर लेगा ना, लसा लेकर आओगे तो वो है ना आएगा। बताओ R डबल डैश बराबर हम लोग का निकल गया ना 800 भागे 3। अब बताओ हम लोग क्या निकाल लेंगे, पूरे परिपथ में बहने वाली धारा, तो बताओ पूरे परिपथ में धारा निकालोगे भैया, जगह है ना। हाँ बताओ I बराबर V/R, बताओ ये विद्युत वाहक बल किसका कार्य कर रहा है, वाय प्रतिरोध के लिए वोल्टेज का। बताओ V की जगह यह कितना रखोगे 4, R की जगह यह बताओ कितना रखाओगे 800 भागे 3। हाई बताओ कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 4 तिहाई 12 बट्टा कितना 800, 4 तिहाई 12, 4 दूना के 8, तो I बराबर बताओ कितना 300 भागे 200 इतना एम्पियर। अब हमको पूछ रहा है अलग अलग विभव का मान, मतलब एक बार इसमें और एक बार इसमें, बताओ इसमें निकालोगे तो कितना आएगा, देखो इसमें निकालोगे अब ना, बताओ इसका मान कितना हम लोग निकाल लिए हैं 200/3, तो बताओ इसमें निकालो जब V1 का मान भैया तो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, V1 बराबर R1, I का मान बताओ कितना 300 भागे 200 और R और 3 भागे 200 आया ना। अब बता यहाँ पे कितना रखाओगे 200 भागे 300, 3 से 3 200, तो V1 बराबर बताओ कितना आएगा 1 वोल्ट हो गया ना। अब देखो अब कह रहा, अब इसी को अगर इसके साथ जोड़ोगे तब विभव का मान कितना होगा। तो अब एक बात बताओ, जो हाई जोड़े थे समझना लो, हाई जो जोड़े थे श्रेणी का समांतर क्रम में, अपने से करना लो घर पे है ना, हाई वाला जोड़े थे समांतर क्रम में, अब इसको जोड़ोगे, देखो अब यहाँ फिगर इसको और इसको किस क्रम में समांतर में, इस दोनों को समांतर क्रम में जोड़ोगे तो 100 आएगा, 200 है ना, फिर 100 और यही 100 किस क्रम में श्रेणी क्रम में, तो फिर यहाँ से बताओ किसका मान निकाल लोगे धारा का। तो जब धारा का निकल जाएगा तो हाई पूरे तुल्य प्रतिरोध हो गया 200, 100 और 100, यहाँ से धारा का मान निकलेगा। अभी जब धारा का मान निकालोगे तो वोल्टेज का मान निकालोगे इसमें, तो इसमें बताओ प्रतिरोध कितना आएगा, अरे भैया इस पूरे का टोटल प्रतिरोध बताओ कितना 100 में आएगा। हाई टोटल का प्रतिरोध बताओ कितना 200, तो 200 400 भागे 200 कराओगे ना सेम टू सेम इसी तरह,
तो किसका मान निकलेगा? आई का। तो जब आई का निकल जाएगा तो श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होगी? बराबर होगी। और धारा का मान बराबर होगी तो विभव का मान निकाल लेंगे इस वाले प्रतिरोध से। आर का आई का मान निकाल कर जितना आएगा उसको इसमें से क्या करा देंगे? गुणा। वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ना। कर लेना लो। चलो देखो 43 नंबर ना क्वेश्चन ध्यान से देखना लो। 43 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना लो। पहले फिगर देखना लो। कह रहा है कि 400 ओम और 800 ओम के दो प्रतिरोध और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। मतलब तीनों किस क्रम में जुड़ा हुआ है? देखो इधर एक हो गया, दूसरा हो गया और ये बैटरी हो गई। ये सब बताओ 400 ओम हो गया और फिर कितना है? 400 ओम और 800 ओम और फिर क वोल्ट की बैटरी है? 6 वोल्ट की बैटरी है। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, जोड़ दिए ना। इधर देखो ध्यान से, देखो आगे देखो क्या कर रहा है। कह रहा है कि परिपथ में धारा नापने के लिए 10 ओम के प्रतिरोध अमीटर प्रयुक्त किया गया है। जो धारा मापी है वो बताओ कितना एम्पीयर धारा नाप रहा है? नहीं, 10 ओम का है। आर बराबर कितना? जो एमीटर का प्रतिरोध है वो कितना है? 10 का है। फिर कह रहा है कि अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? मतलब यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है? धारा का मान। हो गया ना। अब देखो आगे क्या कर रहा है। कह रहा है इसी प्रकार यदि 400 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर नापने के लिए 10,000 ओम का वोल्टमीटर प्रयुक्त किया जाएगा। बात समझना, जो 400 सिरा के बीच है उस सिरों के बीच जो विभवांतर लगा वो विभवांतर का बता कितना है प्रतिरोध। हो गया ना। अब आगे देखो, तब कह रहा है कि वोल्टमीटर प्रयुक्त किया गया तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? मतलब फिर यहाँ पे देखो V का मान। हो गया ना। अब बताओ, एक बात बताओ, इसको अगर इधर घुमा के हम कर देंगे, इससे मतलब नहीं है अभी, इसको अगर इधर घुमा के कर देंगे तो ई वाला किस क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में। यानी यहाँ पर लिखोगे 400 फिर 800 और फिर 10 ओम प्रतिरोध किस क्रम में है? श्रेणी में है। बताओ आर डैश बराबर, क्योंकि ये तो है, तो आर डैश बराबर R1 प्लस का R2 प्लस का R3। बताओ 400 प्लस का 800 प्लस का 10, 8 4 12 4 12 10 1210 10 1200 हो गया ना। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा था? धारा का मान। तो जब धारा का मान निकलबो भैया, तो धारा का मानवा निकालने के लिए हम बताए फार्मूला, बताओ क्या होगा? I बराबर V बाई R। तो बताओ V का मानवा कितना वोल्ट है? देख लो कितना वोल्ट है? 6 वोल्ट है। और इसका मानवा कितना? 1210। बताओ कितना दिया हुआ है कटाकर? अच्छा, मिली एम्पियर में दिया हुआ है। तो मिली एम्पियर भैया बदलने के लिए आई देखो ई आएगा इतना एम्पियर। तनी बात समझना, यहाँ पे इतना एम्पियर आएगा। आप मिली एम्पियर में बदलने के लिए 100 से इसी में क्या हो जाएगा? गुणा 1000 से। कितना से? 1000 से। तो 1000 से गुणा कराओगे तो 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 600 भागे बताओ 121। जब इसको बढ़िया से घर पे बढ़िया से भाग दोगे भैया तो ये आ जाएगा, आराम से आ जाएगा 4.96। और ये किस में बदल लिए हैं? मिली एम्पियर में बदल लिया है ना। चलो अगला देखो क्या कर रहा है। कर रहा है कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, मतलब इस वोल्टेज, बताओ V बराबर क्या होगा? I इंटू R। बताओ V का मान हमें कितना निकला है? देखो I का मान कितना निकाले हैं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे I ना निकाले हैं।
6 बट्टा कितना 1210 और आर का मान कितना 400। 0 से 0 कट जाएगा, 6 चौके 24 अब भागे 121 2 भाग। श्रेणी क्रम समांतर क्रम में तो जो विभव यहाँ पे होगा वही विभव यहाँ भी होगा। कितना आया 1.98 कितना 3 4 इतना वोल्ट दिया हुआ है। अरे ठीक है।